मैं आपको वादा करता हूँ, देखो ये मेरा एक वादा है आप लोगों से कि अगर हमारे सारे नगर सेवक और सारे इंटेलेक्चुअल मिल करके अगर सीएम साहब से मिलते हैं तो मैं 1000 करोड़ रुपया मुमरा कौशल के अंदर लेकर। आप प्रिय मित्र कह सकते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और फेसबुक पर आपके बारे में गाना लिखते हैं, उनको क्या जवाब दें? उनकी टेंशन नहीं है, वो उनको मैंने ही रखा है, वो पगार नहीं लेते, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एफके। आज हमारे बीच मौजूद है राजू अंसारी जी, वरिष्ठ समाज सेवक मुमरा शहर से। बिंदास बोल में आज फिर हम उनसे बात करेंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन चॉइस किए हुए मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। राजू जी, न्यूज़ एफके में आपका स्वागत है और बिंदास बोल में भी आपका स्वागत है। किस तरह से मुमरा शहर के अंदर क्लस्टर डेवलपमेंट को लेके बात हो रही है और शिलफाटा कब्रिस्तान को लेके क्या जानकारी देंगे जनता को? क्या है इसकी हकीकत? सबसे पहले तो मैं हमारे न्यूज़ एफके की तरफ से हमारे जहांगीर भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आज मेरा यहाँ पर इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं मुमरा कौसा के लोगों को कुछ जो आपने अभी सवाल किया उसके ऊपर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। मैं सबसे पहले तो क्लस्टर डेवलपमेंट क्या है और उसके अंदर क्या फ़ायदा लोगों के होने वाले हैं, इसी पर एक छोटा सा शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं। मैं जैसे कि आपने देखा होगा सोमवार के रोज मंगलवार के दिन 5 तारीख को 5 जून 2023 हमारे चीफ मिनिस्टर एकनाथ जी शिंदे साहब ने थाना के अंदर एक क्लस्टर डेवलपमेंट का भूमि पूजन 16 किया। आपको मैं बता दूं कि क्लस्टर डेवलपमेंट एक्चुअल होता क्या है। जैसे एसआरए और एसआरडी होती है हमारे पास, उसी तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट होता है जिसका सबसे पहले एसबीयूटी सैयदना बुरहानुद्दीन अर्बन ट्रस्ट करके है, जिसके माध्यम से हिंदुस्तान में पहला क्लस्टर जो डेवलपमेंट है हमारे भारतवर्ष के अंदर वो वहाँ पर चालू किया गया था। उसमें बहुत सारे हिचेस थी, बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स थे, जिन सारे चीज़ों के ऊपर नज़र डालते हुए उनके टेक्निकल फ्लॉज जो है उसको निकालते हुए, उसके अंदर जो हिचेस थे उन हिच को निकालते हुए हमने ऑफिस से क्लस्टर डेवलपमेंट को इस थाने में नहीं बोलूँगा मैं, पूरे एमएमआर रीजन के अंदर बोलूँगा मैं, जिसमें भिवंडी आ जाएगा, उसके अंदर उल्लासनगर आ जाएगा, कल्याण आ जाएगा, डोंबिवली आ जाएगा, मुमरा आ जाएगा, कौसा आ जाएगा, दीवा आ जाएगा, शीरा, जैसे मिलाकर के पूरे एमएमआर रीजन के अंदर क्लस्टर डेवलपमेंट को लागू कर दिया गया है। हमारे थाने महानगर पालिका में इसके अंदर 45 यूआरपीज़ हैं, अर्बन रिन्यूएबल प्लान्स हैं, जिसके मातहत जो भी बिल्डिंगें, चौल, ये जितनी भी धोखादायक इमारतें हैं, इलीगल स्ट्रक्चर्स है, ये हमारा सोच है हमारी ऐसी कि जो लोग बेचारे उस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग में रहते हैं, इलीगल स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, झोपड़े झुग्गियों में रहते हैं, पतरे की चौल में रहते हैं, सीमेंट चौल में रहते हैं, लोड बेरिंग्स में रहते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं एक पक्का मकान, पक्का घर, लीगल घर मिलना चाहिए। वो उसके ऊपर से जो एक स्टैंप लगता था महानगर पालिका का, अनधिकृत बांधकाम का, हाँ, वो स्टैंप हट जाएगा। वो स्टैंप हट जाएगा। मुमरा शहर के अंदर जो लोग सोच रहे थे कि क्लस्टर डेवलपमेंट मुमरा में नहीं आएगा, उनको क्या संदेश देंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं। अभी देखो कैसा है कि हर आदमी महानगर पालिका से जुड़ा हुआ नहीं और हर आदमी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। लोग गॉसिप्स ज़्यादा करते हैं, लोग रूमर्स, जो मॉन्गर्स मुमरा में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो रूमर मॉन्गर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ रूमर्स फैलाते रहते हैं और उसके ऊपर लोग यकीन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, लोगों ने ये बात समझनी चाहिए कि मुमरा कौसा क्योंकि एक वर्टिकल स्लम था, बहुत बड़ा वर्टिकल स्लम था। इसकी शुरुआत जो है 2012 में मेरे ख्याल से बात है, हमारे मुमरा के अंदर एक बिल्डिंग गिरी थी, मेरे ख्याल से 2010 की बात है ये। हमारे मुमरा रेलवे स्टेशन को लग करके एक बिल्डिंग गिरी थी, केदार भवन शायद नाम था केदार भवन, उसके बाद में भानु ऐसा 3-4, हाँ, भानु कंस्ट्रक्शन की एक बिल्डिंग थी। तो वो जो पहली बिल्डिंग जब गिरी थी तो उस वक्त में हमारे जो यूडी 1 जो थे गिलबर्ट बेंजामिन साहब, और उनके साथ में यूडी 2 थे हमारे मनु कुमार श्रीवास्तव साहब, उनको लेकर के हमने अशोक चौहान साहब के पास मीटिंग ली थी। उसमें हमारे जो यहाँ के लोकल एमएलए थे वो भी थे, जो हमारे पालक मंत्री थे उस टाइम के वो भी थे, और पालक मंत्री गणेश नायक साहब थे, और हमारे थाना के एमएलए एकनाथ जी शिंदे साहब थे उस टाइम पे। सब ने मिल करके अशोक जी चौहान साहब से मांगनी की थी कि साहब ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि जैसे वर्तक नगर है, बागले स्टेट है, बहुत सारे इलाके थे थाना के अंदर भी, कलवा में भी और मुमरा में भी, जो एक स्लम का एरिया था। तो इनको स्लम को हम कन्वर्ट करके अच्छे से रहने के लायक, लोगों के रहने के लायक, मतलब जिस तरीके से उसके नॉर्म्स होते हैं उस हिसाब से उनको घर मिलने चाहिए। इसके अंदर हमने ये कोशिश की थी कि इसके अंदर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो इसके अंदर शामिल हो जाए, वो इसके अंदर पार्टनरशिप कर लें, तो कैसा होगा कि उनको भी 2 पैसा कमाने को मिलेगा और लोगों को घर भी जो है वो बन के मिल जाएगा, और उसके अंदर जो आर्थिक भार है वो हमारी सरकार के ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए इस क्लस्टर डेवलपमेंट को मंजूर किया गया। और क्लस्टर डेवलपमेंट के फ़ायदे इतने अच्छे हैं कि अगर बिल्डरों ने मिल करके सही तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर कन्विंस अच्छे से कर लेते हैं, तो जैसे अभी आपने थाना में देखा कि थाना में उस दिन सीएम साहब ने जो ओपनिंग की, मैंने मेरे फेसबुक पे 10,000 कहा था, मगर 15,000 घर उन गरीब गुरबाओं को, जो बेचारे झोपड़े झुग्गियों में रहते हैं, इलीगल बिल्डिंगों में रहते हैं,
इलीगल चालियों में रहते हैं उनको 15,000 घर बन करके मिलेगा और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 से 4 साल के अंदर बन करके उनको मिल जाएगा। तो एक बड़ा कदम है ये। वैसे ही हमारे मुमरा कौसा के अंदर हमने तमाम बिल्डरों के साथ में हमने मीटिंग ली, कई मरतबा मीटिंगें हुई, लोगों के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा। इसलिए नहीं दिखा था कि लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पे पहले से इतना FSI कंज्यूम है तो ये फिजिबल नहीं है, कैसे हम कर पाएंगे, हमको 2 पैसा छुटना भी तो चाहिए। कोई बिल्डर इसके अंदर जब इन्वेस्ट करता है या कोई फाइनेंसर जब इसके अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसकी सबसे पहली उसकी सोच ये होती है कि इस पैसे के एवज में हमें कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो हमें उसे भी मद्देनज़र रखना था। वो मद्देनज़र रखते हुए हमने क्लस्टर के अंदर कुछ नए उपाय किए, नए चेंजेस लाए और आज ये हाल है कि आज हर बिल्डर जो है वो तैयार है इस क्लस्टर डेवलपमेंट के अंदर फाइनेंस करने के लिए। तो एक बड़ा अच्छा काम है और बड़े अच्छे तरीके से ये काम हो जाएगा। मैं फिर कहता हूँ हमारे मुमरा कौसा के लोगों से कि जब क्लस्टर डेवलपमेंट आ चुका है तो आप लोग अपना एक मानसिकता बना लें, अपना एक मेंटली आप प्रिपेयर्ड रहें कि किस तरीके से हम लोगों ने क्लस्टर डेवलपमेंट हमको क्या मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है। अभी आपको बता दूं मैं कि जो 15,000 घर बनाए जा रहे हैं उसमें मिनिमम जो घर मिलने वाला, जो सबसे छोटा घर जो मिलने वाला है वो 323 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। 1 BHK आपको घर मिलेगा। एक इलीगल घर जो है आपका 10 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख का घर है, उसके एवज में अगर आपको 40 लाख रुपये वाला घर की मतलब वैल्यूएशन वाला घर अगर आपको एक लीगल बिल्डिंग में मिलता है जिसमें पार्किंग होगी, गार्डन होंगे, चारों तरफ बाउंड्री होगी, शॉपिंग प्लाजाज अंदर होंगे, बच्चे लोगों के लिए जिम्नाजियम होगा, लाइब्रेरीज होगी, क्लब हाउसेज होंगे, तो ये एक अच्छी बात है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। आपको इसके अंदर कोई पैसा नहीं देना है। हाँ, जब आप LIG से MIG एंड HIG के अंदर जाते हैं, जो लो इनकम ग्रुप है उनको फ्री मिलेगा, मगर जो MIG जिनके बड़े बड़े फ्लैट हैं, जिनके बहुत सारे बड़े फ्लैट हैं, MIG और HIG के लोग, उन्हें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पैसा देना पड़ेगा, उसके अंदर उसमें उनको शामिल होना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा कदम है, अच्छी चीज़ है। मुमरा थाना में लागू हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि बारिश के फ़ौरन बाद मुमरा के अंदर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट चालू कर दिया जाए, जिसके लिए हम लोग पीछे लगे हुए हैं और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपको हाथ में मिल जाएगा। चिलफाटा में जो कब्रिस्तान की मांगनी की उसके ऊपर हमारे जमाते उलमा के जो रूहे रवां जो लोग हैं वो लोग 3-4 रोज़ से हमसे बात कर रहे थे कि साहब चीफ मिनिस्टर साहब हमारे कल्याण फाटा परिसर में आने वाले हैं और हमारे कल्याण फाटा की ही एक तकलीफ है बहुत बड़ी, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम CM साहब से मिलें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने मिलना चाहिए। और मैं तो ये पूरे मुमरा कौसा के लोगों से कहता हूँ कि आपकी तकलीफ़ों को लेकर के, आपके प्रॉब्लम्स को लेकर के आप CM साहब से मिलें। आज इस महाराष्ट्र स्टेट जो 10 करोड़ की आबादी वाला राष्ट्र है, प्रांत है, इस प्रांत के वो नंबर 1 सिटीजन है। आज पूरा बजट उनके हाथ में है, पूरे स्टेट गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो उनके हाथ के अंदर है। MMRDA हो, UD हो, MSRDC हो, बहुत सारी अलग CRZ हो, MCZMA हो, UDCPR हो, ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो उनके हाथ के अंदर है और वो हर चीज़ के अंदर हमारा हल निकाल सकते हैं। उनके बोलने से, उनके करने से हमारा काम आसानी से हो सकता है। तो उसी लिए उन लोगों ने हमारे से राब्ता कायम किया। राजन भाई ने और मैंने मिल करके हमने CM के सामने वो बात को रखी कि साहब वो आप डेलीगेशन लेकर के आपके पास आ रहे हैं। और सबसे ताज्जुब की बात ये है, आप देखिए वो मंदिर में थे, वो मंदिर में थे और उन्हें मंदिर में ही बुलाया और मंदिर के अंदर हमारे 50-60 मौलाना दाढ़ी और टोपी वाले माशाल्लाह वहाँ पर गए और वहाँ के जो ट्रस्टीज थे, मंदिर के ट्रस्टी थे, जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने उनकी आओ भगत की, उन्हें चाय पानी करवाया, उन्हें वहाँ पर बैठाया, कुर्सियों पर उन्हें बिठाया, जबकि और सारे लोग खड़े हुए थे, मगर हमारे सारे मौलाना को हमने कुर्सियों पर बिठाया, आराम से वहाँ पर बैठे, उनका चाय पानी और नाश्ता किया गया, उनका सत्कार किया गया। और सत्कार करने के बाद में जब CM साहब बाहर निकलने लगे तब हमने कहा कि साहब 5 मिनट दे दीजिए, बैठ करके हम बात कर लेते हैं। साहब ने उनको अपनी गाड़ी के पास ही बुलाया, हम वहाँ गए, उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया कि साहब हमारा जो कल्याण फाटा, शील फाटा जो परिसर है, ये बहुत तेज़ी से मुसलमान आबादी यहाँ पर बढ़ रही है, बड़े बड़े टाउनशिप यहाँ पर आ गए हैं। आप दोस्ती देख सकते हैं, आप एटलांटा एनकेव देख सकते हैं, आप इको विस्टा देख सकते हैं, आप नोबल देख सकते हैं, आप नाइस पार्क देख सकते हैं, आप नाइस सिटी देख सकते हैं, आप अल मंतशा देख सकते हैं, आप ग्रीन पार्क देख सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े सोसाइटीज, बड़े बड़े वहाँ पर कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं। अब ये लोगों को दफन के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है? डावला जाना पड़ रहा है और वो भी आने वाले फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो भी कम पड़ने वाला है। बडिंग कम हो जाएगी। तो हम ये चाह रहे थे कि जो चीज़ हमें 5 साल बाद लगने वाली है, क्यों ना उसकी मेहनत आज से की जाए। तो ये मेहनत हमने आज से शुरू कर दी है। अभी हम लोग साइट विजिट भी करने वाले, कल परसों हम वहाँ पर साइट विजिट करेंगे। हमारे अधिकारियों को लेकर, फॉरेस्ट के हो चाहे वो कलेक्ट्रेट के हो, उनको लेकर हम वहाँ पर साइट विजिट कर लेंगे और साइट विजिट करने के बाद में हम फिर CM साहब के सामने बैठेंगे और वो किस तरीके से हमारे जो कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट जो है या हमारे DFO जो है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है, उनसे तालमेल लिया जाएगा, बातचीत की जाएगी और उनके ऊपर जो पैसा भरना है वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से पैसा भर के उस ज़मीन को ताबे में लेकर के उसको कब्रिस्तान का काम शुरू किया जाएगा। वक्त लगेगा इसके अंदर, 1-2 साल जा सकता है, मगर मैं समझता हूँ कि पहल हमने कर दी है और इंशाल्लाह इसका फल भी हमें बहुत जल्दी मिल जाएगा। उन जनता को या फिर आपके जो जिसे आप प्रिय मित्र कह सकते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और फेसबुक पर आपके बारे में गाना लिखते हैं, उनको क्या जवाब देंगे? उनकी टेंशन नहीं है, वो उनको मैंने ही रखा है, वो पगार नहीं लेते, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
एक पार्टी छोड़ के सारा मुमरा अब सीएम के दरवाजे पहुंच रहा है और अपनी अपनी मांगे लेके यश हो रहा है उनके लिए, और सब लोग जा रहे हैं सीएम के पास। राजू अंसारी ने उसकी पहल की थी और आज पूरा मुमरा सीएम के दरवाजे पे दिख रहा है। उन नहीं, सबको आप अभी आपको मैं एक बात बोलूँ, मैं अभी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा, मैं इसको ओपन नहीं करना चाहता हूँ। हमारे मुमरा कौसा के बहुत ही ज़हीन और इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, वो एक फैटर्निटी है, वो फैटर्निटी हमारे पास आई थी। मैं अभी नाम नहीं दूंगा, डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वरना उनको भी कहीं ना कहीं डराने और धमकाने की बात कर दी जाएगी। अच्छा, हाँ, वो लोग डर है हमारे मतलब। पास- हाँ, लोग डरते हैं। लोग आए थे हमारे पास, बोले कि साहब हमारा ये प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट इसका जीआर अगर निकाल देगा तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी इस बात के अंदर। तो मैंने इस बात के ऊपर भी साहब से बात की है और बहुत जल्द साहब हमें टाइम वक्त देने वाले हैं, क्योंकि अभी साहब का जो शेड्यूल है बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। सोमवार के रोज़ साहब हमारे साथ में क्लस्टर के मीटिंग के अंदर थे। मंगलवार के जो सुबह वो सिंधुदुर्ग में थे। सिंधुदुर्ग, कनकौली, कोडाल, ये पूरा पट्टा उन्होंने आकर के विजिट किया। फिर शाम को उन्होंने ऑफिस राजभवन में आकर के मीटिंग ली। कल के रोज़ की बात है, कल सुबह उरन के अंदर उन्होंने बालाजी मंदिर का एक रेप्लिका, एक मंदिर का वहाँ पर भूमि पूजन उन्होंने किया। उसके बाद में वहाँ से मनोज बाल्टी साहब थे वहाँ पे हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, वहाँ के लोकल जो नेता हैं वो लोग थे। फिर वहाँ से वो एनएमएमसी में आए, एनएमएमसी में गणेश नायक साहब के साथ में उन्होंने मीटिंग ली। वहाँ के जो लोकल नगर सेवक थे उनके साथ में उन्होंने मीटिंग ली, उनके जो कुछ काम थे उनको उन्होंने देखा। फिर शाम को 3 बजे वापस वो मंत्रालय गए। मंत्रालय में उन्होंने अपने कामों को देखा, 6 माले पर बैठ कर उन्होंने काम किया। फिर वहाँ से वो हेलीपैड में बैठ करके राजभवन से उड़े और फिर उड़ करके वो सीधा लोधा का जो कॉम्प्लेक्स है, उस कॉम्प्लेक्स का हमने वहाँ पर हेलीपैड बनाया था, उस हेलीपैड पर उतरे। फिर वहाँ से वो सीधा हमारे जो मंदिर है वहाँ पर खिटकालेश्वर मंदिर, वो खिटकालेश्वर मंदिर के बारे में इतिहास ऐसा कहता है कि आज से कई हज़ार साल पहले वहाँ पर उनका ऐसा मानना है कि हिंदू जो समाज है उनका ऐसा मानना है कि वहाँ पर पांडव आए थे। युधिष्ठिर जी ने उस मंदिर की रचना की थी। इसके लिए वो हेरिटेज साइट है, गवर्नमेंट ने भी उसको हेरिटेज स्ट्रक्चर के अंदर ले लिया है। तो उसका थोड़ा सा उनको सुशोभीकरण करना था, ब्यूटिफिकेशन करना था। वहाँ पर आकर उन्होंने उसकी ओपनिंग की। वहीं पर हमने हमारे कब्रिस्तान की बातें वहाँ पर रखी। फिर वहाँ से वो बेतौड़े गांव में गए। बेतौड़े गांव के अंदर आगरी कोली और वारकरी समाज का एक बहुत बड़ा 2 एकड़ के अंदर हॉल, कम्युनिटी हॉल बनाया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन उन्होंने किया। उसके बाद में वो फिर दीवा के अंदर आए। दीवा के अंदर 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट थे, जिसमें आरओबीज हैं, जिसमें जलवाहिनी टाँकने मतलब पानी की लाइन टाँकने का काम है, पुलिस स्टेशन का भूमि पूजन था, हॉस्पिटल का एक्विजिशन था, लैंड एक्विजिशन था और उसका भूमि पूजन था। 300 करोड़ 299 करोड़ 88 लाख रुपए का काम था वो। 299 करोड़ एंड 88 लाख रुपीज़ का काम दीवा के लोगों को दिया गया। कितने नगर सेवक थे वहाँ पे? सिर्फ 8 नगर सेवक थे। आज आप मुझे एक बताइए, मुमरा के अंदर 23 नगर सेवक है। 10 ही तो ज्यादा है, उधर 8 थे इधर 18 है, 18 नहीं है, 23 है हमारे मुमरा। टोटल 23 है ना, एक पार्टी के 18 है। हाँ, एक पार्टी के 18 है, मगर टोटल 23 नगर सेवक यहाँ पे। अगर ये 23 के 23 नगर सेवक बैठ करके सीएम के पास जा करके मुमरा कौसा का एक अच्छा बेहतरीन ब्लूप्रिंट बना करके, हमारा अच्छा सा होमवर्क करके अगर हम वहाँ बैठते हैं कि हमारी पानी की तकलीफ है, गटर की तकलीफ है, नालों की तकलीफ है, हमारी स्ट्रीट लाइट की तकलीफ है, हमारे हाईमास की तकलीफ है, हमारे हॉस्पिटल की तकलीफ है, हमारे स्कूल्स की तकलीफ है, स्कूल के अंदर मैन पावर की तकलीफ है, टीचर्स की तकलीफ कमी है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं नगर सेवक लोग? नहीं, मैंने तो- क्या तकलीफ है इनको मतलब जाने से? मैंने तो देखो उनको दावत दे दी है, अब बार बार तो मैं भी दावत नहीं दूंगा। मैं तो यही चाहूँगा कि हर आदमी अपनी पार्टी का झंडा, अपने पार्टी का परचम लेकर के वहाँ पर पहुँचे, अपने काम के बारे में बात करें, एक जॉइंट मीटिंग हो जाए वहाँ पे, सारे 23 के 23 नगर से वहाँ पर बैठ करके बात करें सीएम के सामने। इसकी जवाबदारी मैं और राजन किनी साहब लेने को तैयार हैं कि पूरे 23 के 23 नगर से वहाँ पर जाएंगे, सामने बैठेंगे। मैं ये आपको वादा करता हूँ कि वहाँ MMRDA कमिश्नर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर, यूडी के सेक्रेटरी, हमारे होम सेक्रेटरी, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जितने भी हमारे IAS ऑफिसर जो मुमरा कौशक के लिए कहीं ना कहीं कारगर साबित हो सकते हैं, वो सब उस मीटिंग के अंदर होंगे। और हम 23 नगर से वो अगर बैठते हैं तो ऑन द स्पॉट कोई ना कोई अच्छा डिसीजन वहाँ पर लिया जा सकता है। मैं ये वादा करता हूँ आपको कि अगर ये 23 नगर से गए, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलता हूँ, मगर 1000 करोड़ का बजट में हम लोग उसी दिन सैंक्शन करके लेकर के आ सकते हैं। 18 नहीं जाते हैं, 5 जाते हैं। नहीं, 18 की बात नहीं है। हमारे राजन किनी साहब वहाँ पर जाते हैं, उनके घर के 3 नगर से वो तीनों जाते हैं वहाँ पे। हमारे विशु भगत साहब जाते हैं, हमारे MIM के शाला आजमी साहब जाते हैं, मैं जाता हूँ। तो बहुत सारे 9-10 नगर से वहाँ पर जाते भी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी लोगों ने भी वहाँ पर जाना चाहिए। जैसे हमारे वरिष्ठ नगर सेवक हैं सिराज डोंगरे साहब, वरिष्ठ नगर सेवक हमारे विरोधी पक्ष नेता हैं हमारे शानू पठान साहब, हमारे यासीन कुरैशी साहब, उनके तो पहले से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके एकनाथ शिंदे साहब के साथ में और हमेशा से रहे हैं। हमारे बाबाजी पाटिल साहब जो खासदार का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, बड़े नेता हैं। हमारे हीरा पाटिल साहब, हमारे नादिरा सुरमे मैडम के जो सुपुत्र हैं इमरान सुरमे साहब, अच्छे लड़के हैं, मेरे भतीजे जैसे हैं वो अच्छा काम करते हैं। उन लोगों ने सबने मिलकर के वहाँ पर जाना चाहिए। नेहा नाइक है,
और बहुत सारे लोग हैं, मेराज खान हैं, ये सब ने मिल करके वहाँ पर जाना चाहिए, अपने वार्ड के मुद्दे को वहाँ पे सामने रखना चाहिए। अगर वो बजट मिलता है तो आपके इलाके के बहुत सारे मसले सॉल्व हो सकते हैं, मसले हल हो सकते हैं, एक अच्छी बात हो सकती है। मुमरा शहर का तो विकास हो गया ना, अब किस लिए जाएंगे ये लोग? नहीं ठीक है, अभी वो उनकी सोच है, मगर जो उनकी सोच है, जो जिनके मार्गदर्शन में सारे काम। ये सोच का जवाब भी तो लेगी ना जनता। अभी आपको मैं एक बात बता दूं, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं मुमरा स्टेशन से लेकर के हमारे भारत गिर के बीच में जो रास्ता रुंदीकरण किया जा रहा था, जिसे माँ मुमरा देवी ने किया, 22-23 करोड़ रुपए का वो काम था, जिसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर धनंजय गोसावी थे। मैंने देखा कि वो जो दोनों तरफ नाले का काम चालू है, वो नाले के काम के मतलब गटर का काम है, वो गटर यानी यूटिलिटी डक्ट था। मैंने देखा कि अक्सर जगहों पर कम से कम एक तरफ में 70 से 80 जगहों पर गटर से गटर मिला ही नहीं है, बीच का हिस्सा गायब है, काम ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया भाई? किसी बिल्डिंग वाले ने रोक दिया, कहीं यहाँ पर ट्रांसफार्मर था, कहीं यहाँ पर फीडर पिलर था, पानी की लाइन थी, तो वो हटाना काम हमारा है ना, महानगर पालिका का काम था। महानगर पालिका ने पूरे उस गटर को हर नाले से जोड़ना चाहिए था। अब होगा ये कि बारिश के महीने के अंदर जब बारिश का पानी जो रेन वाटर ड्रेन जो होता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो होता है, जब उस गटर के अंदर जाएगा और वो गटर को जब कहीं निकास नहीं मिलेगा तो वो पानी रिवर्स होकर के सारी दुकानों के अंदर घुसेगा और हर दुकानदार को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये बहुत बड़ा मसला है। तो ऐसे ऐसे मसलों को लेकर के हमारे नगर सेवक ने बैठना चाहिए आकर के। आज आप मुझे एक बात बताइए, आज हमने 212 करोड़ का जो ऑटोमेशन ऑफ वॉल्स है और हमारा जो पानी का रीमॉडलिंग का हम काम कर रहे हैं, महानगर पालिका के पैसा है, हम पाइप डाल रहे हैं, क्या पाइप डालने से पानी बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ने वाला है। उसके लिए हमें एमआईडीसी से पानी मांगना पड़ेगा। और कौन कर सकता है ये काम? ये स्टेट लेवल पर हो सकता है। हमारे नगर सेवक जाकर के बैठते हैं हमारे सीएम साहब के पास, सीएम साहब ऑन द स्पॉट मीटिंग लगाएंगे उधर सावंत साहब के साथ में, जो एमआईडीसी के मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अभी दीवा के लिए 8 एमएलडी पानी दे दिया और हमारे मुमरा को 3 एमएलडी पानी दिया। इसलिए दिया कि 5 नगर सेवक गए तो 3 एमएलडी मिला, वहाँ 8 नगर सेवक गए तो उनको 8 एमएलडी मिला। अगर हम 23 नगर सेवक जाएंगे तो मैं आपको 100% श्योर करता हूँ कि 20 एमएलडी पानी बढ़ करके मिलेगा और हमें अगले 5 साल तक पानी की तकलीफों से हमको निजात मिल जाएगी। ये 15 लोग नहीं जाएंगे तो पानी नहीं मिलेगा। ये तो उन नगर सेवकों को भी सोचना चाहिए और हमारे इलाके के लोगों ने भी सोचना चाहिए कि भाई अगर हमारा नगर सेवक किसी भी सरकार के पास अगर जाता है काम करवाने के लिए तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आप किसको वोट देंगे किसको नहीं देंगे वो आपके दिल के अंदर है। आप जब अंदर जाते हैं ईवीएम का बटन दबाने या बैलेट पेपर डालने के लिए तो वो अब एक बंद कमरे में होता है, वो सिर्फ आपको मालूम है और आपके अल्लाह को मालूम है कि आपने किसको वोट दिया है। अभी आप देख रहे हैं हमारे मुमरा कौसा में तकरीबन 115 करोड़ के काम चालू हैं। अभी आप देख सकते हैं शिमला पार्क में हमने डामरीकरण किया, रास्ता रुंदीकरण किया, किस्मत कॉलोनी का काम चालू है, हमारे वाई जंक्शन का काम चालू है, हमारे एसके रेसिडेंसी के सामने के रोड का काम चालू है, हमारा तनवर नगर का काम चालू है, हमारे तनवर बाग का काम चालू है, डोंगरी नगर का काम चालू है, अनंत कोलीवाड़ा का काम चालू है, सम्राट नगर का काम चालू है, दत्तूवाड़े का काम चालू है, बॉम्बे कॉलोनी का काम चालू है। आप जाके काम की क्वालिटी देखिए। सीएम साहब ने स्पेशली उस कामों के लिए आईआईटी की तरफ से उसको एक थर्ड पार्टी के लिए मॉनिटरिंग करके दिया है। अब महानगर पालिका के साथ में जो आईआईटीएंस हैं वो भी आकर के काम की क्वालिटी को देखेंगे और जब काम की क्वालिटी अच्छी होगी तभी उन कॉन्ट्रैक्टरों को बिल दिया जाने वाला है। तो एक ये लेवल के हो जाओ। आज सीएम का लेवल कितना ऊंचा होने के बावजूद वो बारीकी से हर काम जो है, पैसा दे रहे तो पैसा देने तो भूल नहीं जाते, मैंने पैसा दे दिया और तुम काम कर लो। पैसा देने के बाद में पैसा सही तरीके से अगर यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर भी वो नजर रखी हुई है। राजू भाई, हम लोग भी ग्राउंड पे काम करते हैं, आपने देखा है, फील्ड जी। पे रहते हैं। जी। जो सर्विस रोड बन रहा है शिमला पार्क का कोने से लेके वहां तक, जी बिलाल हॉस्पिटल के आगे तक, जी, तो वाई जंक्शन तक बनने वाई वाला है वो। जंक्शन तक बनने वाला है, आगे कनेक्ट नहीं हुआ है सर्विस हाँ, रोड। हाँ। बट हम लोग भी जब बात करते हैं तो स्थानिक लोगों को तकलीफ होती है। लास्ट टाइम जब हम लोग पत्रकार रफीक आमदार हमारी पूरी टीम थी वहां पर, तो ऑब्जेक्शन लेने लगे थे, क्यों जा रहा है, मतलब इनकी छाती से जा रहा है। अरे रास्ता चौड़ा होना नबी की सुन्नत है, रास्ते को जितना बड़ा किया जाएगा उतना लोगों के काम आएगा। तो ये उनको क्या संदेश देंगे जो जबरदस्ती वहां पर पार्किंग्स वगैरह कराने की कोशिश में रहते? इसमें उनकी गलती नहीं है। आज हमारा ये जो शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, एक ही मुख्य रास्ता था हमारे पास। मुमरा कौसा जो है वो ओल्ड मुंबई पुणे रोड है, ये हाईवे है और ये एनएचआई की प्रॉपर्टी थी। कहीं ना कहीं इसमें हमारे नगर सेवकों की चूक, हमारे आमदार की चूक, हमारे प्रशासन की चूक, हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की चूक रही कि हमने सही तरीके से यहाँ पर एमएलसीपीज नहीं कर पाए, पार्किंग प्लाजाज नहीं कर पाए। अगर यहाँ पे हम मल्टी लेवल कार पार्किंग करते, पार्किंग प्लाजा करते तो होता क्या, देखो आपको बता देता हूँ मैं, जो लीगल बिल्डिंग होती है उनके पास पार्किंग्स होती हैं और जो इलीगल बिल्डिंग उनके पास पार्किंग होती नहीं है। साइकिल रखने को भी जगह नहीं रहती। अब होता यह है कि वो लोग रोड के ऊपर ही पार्किंग कर लेते हैं। तो ये मुद्दे हर जगह के, खाली मुमरा के ही नहीं है, हर जगह के। आप उल्लासनगर जाओ वहाँ पर भी है, कल्याण जाओ वहाँ पर भी है। अभी आप जाके नॉर्थ इंडिया में देखिए, आप भोपाल चले जाएं, आप इंदौर चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं, आप कानपुर चले जाएं, आप चंडीगढ़ चले जाएं, ऐसे बहुत सारे नॉर्थ इंडिया के शहर है जहाँ पर वहाँ की जो सेल्फ गवर्निंग बॉडीज है, वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, महानगर पालिका है, उन लोगों ने वहाँ पर एमएलसीपीस किया है। ग्राउंड +3 का स्ट्रक्चर, ग्राउंड +4 का स्ट्रक्चर, पार्किंग प्लाजास बनाया है। हमारे थाना के अंदर चले जाएं आप
देखेंगे विवियाना मॉल के ठीक बाजू में एक बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा महानगर पालिका ने बना के दिया है। तो क्या ये मुमरा में नहीं बन सकता था? बन सकता था, मगर किसी ने उसका इंटरेस्ट नहीं लिया, किसी ने उसको बनाने की कोशिश नहीं की। दूसरी चीज, जो आज हमारे पास राइट टू वॉक है, जो हमारे फुटपाथ है, वो फुटपाथ किस लिए है? इसलिए है कि हमारे जो लोग हैं उसके ऊपर चल सके। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जो बाजार ले जाने वाली औरतें महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग आदमी है, उस फुटपाथ के ऊपर चल सके। होता ये है कि फुटपाथ घिरा हुआ है किससे? पान की टपरी, सिगरेट की दुकान, शिवरमे की दुकान, वड़ा पाव की दुकान, फलाने की दुकान, धमाके की दुकान, और पूरा फुटपाथ कब्जा है। टू होता ये है, टू व्हीलर गैरेज, थ्री व्हीलर गैरेज, हमारे वॉशरूम्स हैं, मतलब वॉशरूम बोल रहा हूं अपने, सर्विस सर्विस सेंटर्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें उससे वो घिरा हुआ है। अब होता ये है कि बेचारे लोग रास्ते पर चलना पड़ता है, रास्ते पर अक्सर उनके साथ में एक्सीडेंट, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, किसी के पैर में लग जाता है, किसी की उंगली कट जाती है, किसी के हाथ पे मार लग जाती है। तो महानगर पालिका की ये भी जवाबदारी है कि उन्होंने जहाँ पर बड़ी आबादी है वहां पर उन्होंने हॉकर्स प्लाजा बनाने चाहिए। इन सभी की चूक हाँ। जनता को क्यों तकलीफ? इन सभी की चूकों का कौन भरपाई करेगा? हाँ, भरपाई तो मैं नहीं बोलूंगा कोई कर पाएगा इसके अंदर, मगर कहते हैं कि देर आए सुधार के लिए क्या करेंगे? जब जागो तभी सवेरा। आज भी लोगों ने अपनी आंखें खोल करके जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं उस मुद्दों के ऊपर बैठकर सीएम साहब से बात करें। मैं आपको वादा करता हूं, देखो ये मेरा एक वादा है आप लोगों से, कि अगर हमारे सारे नगर सेवक और सारे इंटेलेक्चुअल मिल करके अगर सीएम साहब से मिलते हैं तो मैं 1000 करोड़ रुपए मुमरा कौशल के अंदर लेकर के आ सकता हूं, और अगले 2 साल के अंदर आपके पार्किंग प्लाजा, आपके हॉकर्स प्लाजा, आपका हॉस्पिटल, आपकी स्कूल, आपके पानी के मसले, आपके गटर के मसले, आपके नाले के मसले, ये सारे मसले इंशाल्लाह 2 साल के अंदर हल हो सकते हैं। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास, और इसे कहते हैं कि वी शुड ग्रैब इट विथ बोथ ऑफ आवर हैंड्स। अगर हमने इसे दोनों हाथों से अगर हमने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया तो मुमरा कौशल के अंदर 4 चांद लग सकते हैं। तो राजू भाई मानते हैं, मतलब आप इसी शहर के अंदर जो हमें कोई कुछ देने से रोक सकता है इस शहर को, लेकिन हमारे शहर को बनने से नहीं रोक सकता? बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, और ये लोगों ने अपने दिमाग से ना इस डर को निकाल देना चाहिए कि हम चले गए तो हमारे साथ में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। रात गई बात, ये सब भूल जाए, और कोई इतना बड़ा नहीं है कि आपकी जान ले लेगा। एक हमारे देखो, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। हमारे इस्लाम के अंदर हमारी जो किताब है उस किताब ने एक चीज़ कही है, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कोई बंदा हमें नहीं दे सकता, कोई हमें रोज़ी नहीं दे सकता, कोई हमें फाका नहीं दे सकता, कोई हमें मौत नहीं दे सकता, कोई हमें ज़िंदगी नहीं दे सकता, कोई हमें शिफा नहीं दे सकता, कोई हमें बीमारी नहीं दे सकता, कोई हमें औलाद नहीं दे सकता, कोई हमें औलादों से महरूम नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह पर जब हमारा भरोसा है तो डरते क्यों? मैं तो आपको एक बात बोलूंगा कि मेरी जगह अगर कोई दूसरा अगर होता तो शायद शहर छोड़ करके भाग चुका होता था अपनी फैमिली लेकर के। पिछले 6 साल के अंदर मेरे ऊपर इतने केसेस किए गए, इतना परेशान किया गया मुझे, मैंने उफ तक के नहीं बोला। मैंने ठीक है, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, हो सकता है अल्लाह मुझे आजमाना चाह रहा हो। मैं अपनी जगह पर ठाम खड़ा रहा, और आज अल्लाह ने वो दिन लाया आज कि आज पूरे मुमरा कौसा के अंदर मेरे बारे में लोग बात कर रहे हैं, राजू भाई, बोल रहे हैं कि भाई हाँ, राजू भाई, जैसे कि मुमरा शहर के अंदर पहले दिन से ही डर बैठ गया था या धीरे धीरे डर ने जगह बनाया? नहीं, जब तक हम साथ में थे तो हमने किसी को डराने नहीं दिया उनको, और वो हमारे मुमरा कौसा के लोगों से डरते थे। अब होता क्या है कि हमारे मुमरा कौसा में बहुत सारे साइकोफैंट्स हैं। साइकोफैंट समझते हैं आप? चमचे, जिसे अंधभक्त भी कहा जा सकता है। जो ये साइकोफैंट्स थे, इन्होंने हर आदमी की कमजोरियां वहां जाकर के दिखाई, और वो जो इंसान है उसके दिमाग में एक ही चीज चलती है, हिटलर शाही, कि मैं पावर सेंट्रिक रखूं, पावर मेरे हाथों में होना चाहिए। और मुमरा कौसा में जितने देखो आप मुमरा जितने भी भूमिपुत्र थे, जितने जूने नगर सेवक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने हर एक को खत्म करने की कोशिश की। वो नईम खान साहब के पीछे लगे, वो राजन किन्ने साहब के पीछे लगे, वो सुधीर भगत साहब के पीछे लगे, वो सुभाष भोईर साहब के पीछे लगे, वो मेरे पीछे लगे, वो यासीन कुरैशी साहब के पीछे लगे। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। आप किसके पीछे पड़ेंगे? आप तो शायद सब उनके पीछे पड़े। अब वो अपने आप को संभालते हुए अपने वर्चस्व को कायम रखें तो बहुत बड़ी बात होगी, वरना लोगों ने तो उनका जो मुखौटा वाला जो चेहरा था, मुखौटा हटाकर उनका चेहरा देख चुके हैं लोगों ने, और लोगों के समझ में आ चुका है कि डेवलपमेंट के नाम के ऊपर किस तरीके से मुमरा कौसा को बेवकूफ़ बनाया गया पिछले 14 सालों के अंदर। ये थे हमारे राजू भाई, बिंदास बोल में फिर एक बार बोले और चुनिंदा मुद्दे लेके आया था मैं इनके बीच, बेबाकी से बात की न्यूज़ एफके से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब, आप हमारे यहाँ आकर के तासुरात लिए, और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमेशा मुझे सराहते रहें और आगे भी मुझे सराहते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।